नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय ये है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के दाखिले में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और स्कूल स्तर पर सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक आमतौर पर अपने विद्यार्थियों को होमवर्क देते हैं, लेकिन वे बदलाव के लिए शिक्षकों को एक होमवर्क देना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में स्कूलों से स्वदेशी दिवस या स्वदेशी सप्ताह जैसे अवसर मनाने का आग्रह किया। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2024 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों के लिए चयनित 16 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान पूरे शिक्षक समाज की मेहनत और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं, बल्कि चरित्र, नैतिकता और जीवन मूल्यों के निर्माता होते हैं। आज अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज हमारे 16 शिक्षकों को पुरस्कार दिया है। शैलेश मटियानी जी के नाम से जो पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का बहुत सुंदर तरीका है। हिस्टोरिकली उत्तराखंड एक एजुकेशन हब रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है और एक क्रांतिकारी स्टेप के मुताबिक किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। समारोह में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हरिद्वार के रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी का 25वां दीक्षांत समारोह आज धूमधाम से मनाया गया।
समारोह में 2614 छात्रों की उपाधि प्रदान की गई। समारोह में प्रतिभा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईटी रुड़की में पढ़ने वाले विद्यार्थी देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल नवाचार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दे रही है। मोदी जी के आने के बाद गत 10-11 वर्षों में लिए गए हैं, जैसे कि पर्पल रेवोल्यूशन है, बैंगनी क्रांति, फ्लोरी मिशन, और उसको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में उसको अमल में लाया जा रहा है। तो उसको लेकर के हम स्टार्टअप्स के लिए और रोजगार के लिए नए विकल्प पैदा कर सकते हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में आज जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अल्मोड़ा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सर्वांगीण विकास को अपना लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। जनपद अल्मोड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य गणों का आज संवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह जो आज पूर्ण हुआ है, निश्चित रूप से सभी सदस्य गणों को, सभी उपाध्यक्ष को और हमारे जो जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष हैं, सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बधाइयां हैं। अब आपकी संवैधानिक जिम्मेदारियां, अब आपकी शुरुआत होती है और हम सब ने मिल के जो है वो राज्य सरकार के साथ में डबल इंजन के साथ जुड़ते हुए अपने अपने क्षेत्रों का और अपने जिले का जो है वो संपूर्ण और सर्वांगीण विकास जो है वो हमने करना है। पिथौरागढ़ में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी ने सभी जिला पंचायत सदस्यों से जिले की जनता की बेहतरी के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया था तथा स्थानीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे जिले के समग्र विकास के लिए सभी को साथ लेकर पूरी ईमानदारी और तत्परता से कार्य करेंगे। जिला पंचायत के जो हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चयनित किया और मैं उनका साथ और उनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहूंगा और उनके साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास करेंगे। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी है। ये फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। हालांकि 40% का एक अन्य स्लैब तंबाकू और विलासिता संबंधी वस्तुओं पर लागू किया गया है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर की दरें कम हुई हैं और नागरिकों के लिए जीवन आसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक से नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अब सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी ऐप देश और प्रदेश के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर समाज तथा संस्कृति की आवाज को और अधिक सशक्त करेगा। भारतीय सेना ने आज देहरादून से सूर्य क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले दिनों में ये दल शिमला और सुमड़ो की मनोरम घाटियों से होते हुए लेह पहुंचेगा। ये अभियान सशस्त्र बलों और आम जनता के बीच साहस, अनुशासन, एकता तथा आपसी विश्वास का संदेश देगा। इस पहल का उद्देश्य भारतीय सेना की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, साहसिक खेलों को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को धैर्य, टीम वर्क तथा सेवा की भावना अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करने के प्रयासों पर जोर दिया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला गढ़वाली समाचार बुलेटिन अब से कुछ देर में 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।